प्रिय बच्चों, इससे पहले के दोनों एग्जाम्पल्स में जो पूर्व का वीडियो था, हमने दो लोन के संबंध में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना कैसे करते हैं, जिसकी डिडक्शन मिलती है, वो समझा था। उन दोनों की विशेष बातें ये थी कि वहां सभी लोन पर या तो तीनों शर्तें पूरी होती थी, मतलब तुलना 2 लाख से करनी है, या सभी लोन पर तीनों शर्तें पूरी नहीं होती थी अर्थात तुलना 30,000 रुपये से करनी है। अब यहां हम ऐसे प्रश्न एग्जाम्पल बना रहे हैं जिसमें कुछ लोन पर तो 30,000 से कंपेरिजन होगा जहां शर्तें पूरी नहीं हुई, और कुछ लोन के संबंध में तुलना 2 लाख से होगी जहां शर्तें पूरी हो गई है। मतलब यहां 3 स्टेप में प्रश्न हल करना होगा। फर्स्ट लोन अमाउंट है एक्स हाउस के बारे में 10 लाख रुपए, 1 जनवरी 19 को लिया था 12% की रेट से। सेकेंड लोन वो रिपेयर करने के लिए लिया है, 5 लाख रुपए का लोन है। सेकेंड लोन वो 1 सितंबर 19 को लिया है। एक्स हाउस परचेज किया 1 जनवरी 19, ठीक है। पहला 10 लाख का, दूसरा 5 लाख का। 1 जनवरी 19 को, 1 सितंबर 19 को हाउस बन गया है 1 जनवरी 19 को। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 19-20 के लिए। फर्स्ट लोन, क्या लोन लेने की डेट 1 अप्रैल 99 या उसके बाद की है? यस। क्या लोन हाउस परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है? यस। क्या लोन लेने वाले वर्ष के बाद के 5 वर्ष की अवधि में हाउस परचेज कर लिया है या कंस्ट्रक्ट कर दिया है? यस। तो फर्स्ट लोन के संबंध में कंपैरिजन होगा 2 लाख रुपए से, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी हो गई है। अब सेकंड लोन के बारे में देखते हैं। लोन लेने की डेट 1 अप्रैल 99 या उसके बाद की सेकंड लोन के बारे में? यस। हाउस परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है? नो। उस प्रश्न में लिखा था रिपेयर करने के लिए। अब तीसरे प्रश्न को क्या देखेंगे? नो, एक कम से कम एक नो आ गया, अर्थात दूसरे लोन में कंपैरिजन होगा 30,000 से। तो यहां वह एग्जाम्पल बन गया जहां 3 स्टेप में प्रश्न हल करना पड़ेगा। मैं फिर वही स्लाइड ले आया आपके लिए जो पूर्व के 2 वीडियोस में दिखाता रहा। जिन पर तीनों शर्तें पूरी नहीं होती उनके इंटरेस्ट की तुलना 30,000 से, जिन पर तीनों शर्तें पूरी होती है ऐसे इंटरेस्ट की तुलना 2 लाख से। और फाइनल आंसर होगा पहले का इंटरेस्ट, दूसरे का इंटरेस्ट, तुलना होगी 2 लाख से। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी हो रही है, अतः तुलना करेंगे फर्स्ट लोन के इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए से। सेकंड लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, अतः तुलना करेंगे 30,000 रुपए से। यानी कि 3 चरणों में प्रश्न हल करना होगा। तो पहले लोन के बारे में 10 लाख पर 12% की रेट से इंटरेस्ट बना 1,20,000 सामान्य तरीके से।
कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, क्यों? आप करके देखिएगा। तो फर्स्ट लोन की तुलना करनी है 2 लाख से, तो 1,20,000 इंटरेस्ट अमाउंट, 2 लाख सीलिंग अमाउंट, वैधानिक अमाउंट जिससे तुलना करनी है, दोनों का मिनिमम हुआ 1,20,000। याद रखना, स्टेप फर्स्ट में अमाउंट आया 1,20,000। अब दूसरे लोन के बारे में, 5 लाख पर 12% की रेट से 7 महीने का 35,000 रुपए। तो सेकंड लोन के संबंध में स्टेप 2, क्योंकि यहां तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो 35,000 की तुलना करेंगे 30,000 से, और मिनिमम है 30,000। ये स्टेप 2 की अमाउंट है। फाइनली जो हमारा फाइनल आंसर होगा दोनों लोन के बारे में, पहले स्टेप से 1,20,000 प्लस दूसरे स्टेप से 30,000, दोनों का मिनिमम लिया है, अर्थात 150। तुलना करेंगे ऑलवेज 2 लाख रुपीज से, इन दोनों का मिनिमम, उसी की डिडक्शन मिलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान इंटरेस्ट के अमाउंट जिसकी डिडक्शन मिलेगी वो है 1,50,000। समझ गए? एक एग्जांपल और करके देखते हैं, ये बुक का एग्जांपल करके देखते हैं। बुक का ये 9th एग्जांपल है। श्री दयानंद ने जयपुर में एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 जुलाई 1998, डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, 2,50,000 रुपीज का लोन लिया 16% की रेट से। 1 अप्रैल 3 को एक और लोन लिया 3 लाख रुपीज का 16% की रेट से। कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर 2003 को पूरा हो गया। 1 अक्टूबर 3 से इसका उपयोग लेने के लिए करने लगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इंटरेस्ट लोन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट लोन के लिए बस निर्माण पूरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आने लगा, इससे ये पता लगेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बस इतना है। और लास्ट में लिखा है कि ऋण की संपूर्ण राशि अभी तक बकाया, मतलब लोन हमारा अभी तक आउटस्टैंडिंग है, हमने लोन चुका नहीं दिया, बाकी बातें अभी नहीं करते, केवल इंटरेस्ट लोन। यदि का भी बात बाद में करेंगे। अब इसे प्रश्न में हमारी तरीके से प्रश्न में कन्वर्ट कर लिया मैंने, केवल इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में हमने बुक के एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया। फर्स्ट लोन हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2.5 लाख रुपए, 1 जुलाई 98 को 16% की दर पर। दूसरा लोन है 3 लाख रुपए, ये भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1/4/2003 को हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया 30/9/2003 को, अर्थात पहली लोन की और दूसरी लोन की डेट के बाद। आप सोच रहे हैं मैंने ये क्यों कहा, इसका क्या पर्पज है? कोई पर्पज नहीं, सिर्फ डेट्स याद करने के लिए बताया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गणना करनी है, कैसे करेंगे? जैसा पहला वाला एग्जांपल बताया था उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं। पहला लोन लिया है क्या 1 अप्रैल 99 या उसके बाद का है? आप देख रहे हैं 98 लिखा हुआ है ना? नो, मकान बनाने या क्रय करने के लिए लिया है। यस, 5 वर्ष की अवधि के मकान बना लिया? नहीं, नो। आप कहेंगे नो कैसे हुआ? आप लोन लेने की डेट और हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने डेट में तुलना कीजिएगा, 5 से ज्यादा वर्ष हो जाएंगे। और फिर भी इसके बारे में ज्यादा गंभीर क्यों हो? जब एक नो मिल गया तो सिंपल सा काम है, एक भी नो हुआ तो तुलना 30,000 से होगी, क्योंकि तीनों यस होने जरूरी हैं।
तभी 2 लाख से कंपेरिजन होता है, कई बार बता चुका हूं आपको, है ना, याद होगा आपको। दूसरा लोन 1 अप्रैल में लिया, उसके बाद में यस बनाने या क्रय करने के लिए लिए, यस 5 वर्ष की अवधि में बना लिया, यस। अब प्रश्न पढ़ेंगे, आपको तीनों आंसर यस में मिलेंगे। अतः दूसरे लोन के संबंध में इंटरेस्ट की तुलना 2 लाख से करेंगे। तो अभिप्राय ये हुआ कि प्रथम लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, उसकी कुल ब्याज की तुलना करेंगे 30,000 से। दूसरे लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी हो रही है, तुलना करेंगे 2 लाख से। मतलब हुआ कि हमारे 3 स्टेप्स होंगे, थर्ड स्टेप में फाइनली मालूम पड़ेगा कितना इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन देनी है। 2,50,000 पर 16% की रेट से 40,000 रुपए। ओके, कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो गई है। मैंने अपने पूर्व के एग्जाम्पल के वीडियोस में अच्छे से समझाया था, यदि 1 अप्रैल 2015 से पहले हाउस परचेज कर लिया है या कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो 5 किस्तें पूरी हो गई। 2019-20 में कोई किस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेचर लोन की डिडक्ट नहीं हो सकती। यहां तो 2003 में मकान बना है, खूब पहले, अतः कैपिटल इंटरेस्ट 0। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ पहले वाले लोन के बारे में 40,000 किल रेवेन्यू नेचर। तो स्टेप 1 में किससे कंपेयर करेंगे? नेचुरली तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई थी, तो 40,000 कंपेयर करेंगे 30,000 से, और मिनिमम होगा 30,000। याद रखना, ये फाइनल स्टेप 3 में जाएगा 30,000। दूसरे वाले लोन में 3 लाख पर 16% की रेट से 48,000। 5 इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई है, तो कैपिटल 0। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 48,000 फर्स्ट नहीं, सेकेंड लोन का। तो सेकेंड लोन के अब कंपेयर करेंगे, तीनों शर्तें पूरी हुई थी, 48,000 की 2 लाख से, और मिनिमम होगा 48,000, ये जाएगा फाइनल स्टेप में। और तो फाइनली हम लोग कंपेयर करेंगे पहले स्टेप से 30,000, दूसरे स्टेप से 48,000, तो बना 78,000। कंपेयर करना है 2 लाख रुपए से, तो मिनिमम हुआ 78,000। ये हमारे इस बुक के एग्जाम्पल का पहला हिस्सा। अब उसके बाद ये कहता है कि यदि दयानंद ने 1 अप्रैल 2003 को जो लोन लिया था, 3 लाख नहीं लिया था, 12 लाख रुपए लिया था, तो क्या होगा? दूसरा लोन। बाकी बातें वही की वही हैं, सिर्फ अमाउंट फर्क पड़ गई। अमाउंट फर्क होने से इंटरेस्ट अमाउंट जो कंपेयर करते हैं उससे फर्क आ जाएगा। तो पहले लोन पर वही 40,000 30,000 कंपेयर कर दिया, वही इंटरेस्ट बनेगा। दूसरे लोन पर रेवेन्यू तो इंटरेस्ट बनेगा 12 लाख रुपए है ना, 16% रेट से बनेगा 1,92,000 रुपीज। यहां भी कैपिटल नहीं है क्योंकि 5 किस्तें पूरी हो गई हैं। और सेकेंड लोन पर फाइनली जो होगा वो 1,92,000 रुपए होगा। तो सेकंड लोन की तुलना करेंगे 1,92,000 की 2 लाख से, क्योंकि सेकंड लोन पे तीनों शर्तें पूरी हो रही थी। मिनिमम हो 1,92,000। और अब इंपॉर्टेंट है स्टेप 3। थर्ड स्टेप में पहले स्टेप से 30,000,
दूसरे स्टेप से 1,92,000 अर्थात 2,22,000 ये फर्स्ट स्टेप की अमाउंट हुई। फाइनल कंपेरिजन होता है ऑलवेज 2 लाख रुपए से, इन दोनों का मिनिमम होगा 2 लाख रुपए, इसकी डिडक्शन मिलेगी। पुनः एक बार हम देख लेना चाहते हैं हमारा वही नोट्स का हिस्सा, जिसके अनुसार अगर एक लोन हो तो ऑलवेज सामान्य तरीके से ज्ञात की गई इंटरेस्ट की तुलना होगी 30,000 से या 2 लाख से। तीनों शर्तें पूरी होने पर तो 2 लाख से अन्यथा 30,000 से। एक से ज्यादा लोन हो, कुछ लोन पर तीनों शर्तें पूरी नहीं होती तो ऐसे लोन के इंटरेस्ट की तुलना करेंगे 30,000 से, स्टेप नंबर 1 मिनिमम पिक करेंगे। जिन पर तीनों शर्तें पूरी होती हैं ऐसे लोन के संबंध में तुलना करेंगे इंटरेस्ट की 2 लाख पर, 2 लाख से मिनिमम को पिक करेंगे और फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर होगा 2 लाख से तुलना करते हुए फर्स्ट स्टेप में जो अमाउंट मिनिमम आई है एंड सेकंड स्टेप में जो अमाउंट मिनिमम आई है उन दोनों के प्लस से। इस प्रकार से इस वीडियो तक बच्चों कुल 6 एग्जाम्पल के वीडियो हो गए हैं जिनमें आपने अच्छे से समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड में कैसे ज्ञात की जाती है, लेट आउट में कैसे ज्ञात की जाती है, रेवेन्यू नेचर कैपिटल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में कैसे करेंगे 2 लाख से या 30,000 से। ये सारे आपने बातें अच्छे से एग्जाम्पल से समझ ली है। धन्यवाद।